इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कितना बदल चुके हैं पहले से। वो कितना बदल चुके हैं, पहले वे कैसे व्यक्ति थे और अब वे कैसे बन चुके हैं। आपसे प्यार कर आपसे दिल लगाकर उनका क्या हाल हो चुका है और कैसे व्यक्ति से वो कैसे व्यक्ति बन गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि आप दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या आगे होने वाला है आपके रिश्ते में, और आपके पर्सन क्या से क्या हो गए हैं आपसे दिल लगाकर। पहले वे कैसे थे और अब वे कैसे हो गए हैं, क्या क्या बदलाव आ गए हैं उनके अंदर और क्या क्या उनके अंदर बदल चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और उस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में आपको अपने मन में सोचना है कि आप उसके लिए कैसा महसूस करते हैं, दिन भर में आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उससे कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या बातें होती हैं आप दोनों के बीच और कैसा रिश्ता चल रहा है इस समय आपका, क्या क्या मानते हैं आप इस रिश्ते को, क्या महत्व है इस आपकी ज़िंदगी में इस रिश्ते का। वो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, आप कैसा मानते हैं अपने रिश्ते को और क्या महत्व है आपका अपने पर्सन की लाइफ में और आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। सब अपने दिमाग में अपने पर्सन के लिए चलाना है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उसी के बारे में आपको सोचना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है और तीनों पाइल को देखते रहना है। फिर आप 1 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको कन्फ्यूज़न दोबारा हो और पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनिए, अपनी तीनों पाइलों को देखते रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी अच्छी बातें, बुरी बातें, उनके साथ जो आप समय बिताते हैं, सब कुछ सोचना है। अपने पर्सन के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उनके बारे में, वो सब सोचना है और अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि उनके अंदर क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पहले कैसे व्यक्ति थे और अब वे कैसे व्यक्ति बन चुके हैं, क्या क्या बदलाव उनके अंदर आ चुके हैं और क्या क्या अब वो किस तरह से सोचते हैं आपके बारे में और उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बट अब आपसे मिलकर उन जैसे आपके अंदर गुस्सा है तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। पहले आपके पर्सन सबसे बहुत ज़्यादा स्वीट रहते थे, पर आपकी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। उसे देखकर आपके पर्सन भी गुस्सा करना सीख गए हैं और सीख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उनके बिहेवियर में गुस्सा आना शुरू हो गया है। मतलब कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं या दिखाती हैं, तो आपके पर्सन भी उस तरह का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में भी वो गुस्सा आ चुका है। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, मतलब कि हर चीज़ को कैलकुलेट
करके करते हैं, और मतलब कि क्या सही है क्या नहीं, सोच समझ के दिल और दिमाग को मिक्स करके करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, और उसके बाद कोई डिसीज़न लेते हैं। तो उस तरह का सोचना, जो आपके पर्सन बिल्कुल दिल से काम लेते थे, ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करते थे, जो करना होता था वो करते थे, अगर कहीं पर दिमाग का यूज़ होना था तो बस दिमाग का यूज़ करते थे, कभी दिल का करते थे कभी दिमाग का, साथ में कभी मिक्स करके नहीं करते थे। वो अब उन्होंने भी यूज़ करना सीख लिया है आपसे। वो अब दिल और दिमाग दोनों को कैलकुलेट करके कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीज़न करते हैं, आपसे बोलते भी हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, जैसे आप उनसे बोलते हैं। और आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं आपसे मिलकर। वो समझते हैं कि आप इतने ज़्यादा होशियार हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि आप उन्हें, अगर वे आपके साथ रहेंगे तो वे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार बन जाएंगे। इस वजह से उन्हें आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो उन्होंने आपके लिए ही लाए हैं, जिससे वो अपना प्यार और आपको जता सकें और आपको अलग महसूस ना हो। उनके साथ वो आपको और प्यार जता सकें, और आपके लिए उन्होंने ये सारे चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, जिस वजह से आप उनसे और प्यार करें। वो चाहते हैं आपका प्यार इस दुनिया में, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, पर वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आपके प्यार ने उन्हें बदल दिया है। वो पहले बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते रहते थे, कई बार बिल्कुल चुप हो रहते थे, तो वो अब हंसने लगे हैं, बोलने लगे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगे हैं, जो वो पहले बिल्कुल नहीं करते थे। अब वो गुस्सा भी करते हैं, आपको देखकर सीख रहे हैं। हंसना, रोना, सारे इमोशन उनके अंदर आ चुके हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। वो आपको देख देख कर सीख रहे हैं। आप कुछ नया करते हैं तो वो भी नया करने की कोशिश करते हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। वो कहीं ना कहीं आपसे सीखते हैं, फिर वो सीख कर वो काम करते हैं, और वो आपको महसूस भी होता होगा कि जैसे आप कोई कई बार गुस्सा करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो भी गुस्सा करते हैं, या एक दो दिन बाद वो भी गुस्सा करते हैं, तो वो आपसे सीखते हैं फिर करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। आप बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। अगर लड़की हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, स्मार्ट हैं, और किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं तो बिल्कुल परफेक्शन से करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं। तो वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से वो आपको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक तरह से आपकी इमेज उनके दिमाग में ऐसी है कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है। आप ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। उनके दिमाग में यही है कि आप ही हैं जो हैं, वरना कोई नहीं है, सब पानी भर रहे हैं आपके सामने, इस तरह का सोचते हैं। मुझे यहाँ पे एक हीलिंग सॉन्ग आ रहा है एंजल्स डिवाइन के थ्रू आपके लिए। मैं रंग शरबतों का, तू नीले घाट का पानी, ये वाला गाना सुनिए। और एक और आ रहा है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है तेरा जिया। तो ये दोनों सॉन्ग आप ज़रूर सुनिए, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्री फील होगा, अपने पर्सन से कनेक्ट फील करेंगे आप। और जब भी आपकी लड़ाई हो तो ये वाला सॉन्ग ज़रूर सुनिए, आपकी लड़ाई बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कई बार आप कुछ ऐसी बात अपने पर्सन को बोल देते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती है। वो फिर उसको, अब वो सीख चुके हैं, जो पहले इमोशन वो नहीं दिखाते थे, वो अब इमोशन सब दिखाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो वो आपको साफ बोल देते हैं कि मुझे ये वाली आपकी बात बुरी लगी है। फिर आपको एकदम से शौक होता है कि अरे ये तो पहले इस तरह से बोलते नहीं थे, पर अब ये बोलने कैसे लगे हैं, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं। जो आप करते हैं वो इसे दोबारा रिपीट करते हैं और आपसे सीख रहे हैं। आपको एक तरह से उन्होंने टीचर मान लिया है। आपको वो ऐसा मानते हैं कि आपसे होशियार, आपसे इंटेलिजेंट, आपसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। आप हैं जो हैं, और सब कोई नहीं है उनके सामने। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके पेरेंट्स पहले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर उनके पेरेंट्स को आपसे बात करना पसंद नहीं था, पर उनके आपके पर्सन ने अपने पेरेंट्स को भी समझा लिया है, और आपसे बात करने में अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके पेरेंट्स ने शुरू में आपसे बात कर रहे थे जब आपके पर्सन, तो एतराज़ जताया था, क्यों कर रहे हैं, इतनी बातें क्यों हो रही हैं, पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब भी
अब उनके पेरेंट्स थोड़े बहुत नाराज़ हैं पर उन्हें मना लिया है और अब वे आपसे खुलकर बात कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में इशू आया था उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स के थ्रू कि वो आपसे बात ना करें, या फिर उनके कोई ख़ास दोस्त ने कोई इशू डाला था कि वो आपसे इतनी बात ना करें, इतना कनेक्शन ना बढ़ाए, या फिर कोई उनका रिलेटिव हो सकता है क्लोज़, या भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 8 7 6 4 2 1 11 14 16 27 20 30 31 2 9 8 7 6। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का इस नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRST ABCDEFGIJQKYZOBCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस पर्सन का नेम या सरनेम हो सकता है जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे सीखते हैं। वो आपको एक तरह से टीचर मानते हैं अपना, फिर वो सीखते हैं आपसे, ज़्यादा होशियार किसी को नहीं मानते हैं। वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा उन्होंने सीखा है, अपने इमोशन को खुलकर जीना उन्होंने सीखा है। जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा उनके निकले हैं, जैसे कि हंसना, रोना, बोलना, कि गुस्से में जो वो पहले कह नहीं पाते थे वो अब बोल पाते हैं, रो पाते हैं आपसे, कई बारी बात कह पाते हैं, अपने दुख को बता पाते हैं आपसे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सी एक्स्ट्रा कर पाते हैं, जैसे डांस हुआ या फिर आपको कोई गिफ्ट देना हुआ, जो वो पहले बिल्कुल नहीं कर पाते थे किसी के लिए भी। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, अब भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फिल्म कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है, बहुत आगे आपका कनेक्शन जाने वाला है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्या उनमें बदलाव आया है, क्या से क्या हो गए आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा बदलाव आया, आपको एक टीचर की तरह मानते हैं और जो आप करते हैं वही आपके पर्सन करते हैं, इतना प्यार आपसे करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर इमोशन जो खोए हुए थे वो जागने लगे हैं, जो पहले कभी जागे नहीं थे, अब उनके इमोशंस जागने लगे हैं आपके लिए और वो खुलकर बताने लगे हैं। ये उनके अंदर चेंज आया है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपके पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं उनमें क्या बदलाव आ चुके हैं। पहले वो कैसे थे, अब कैसे हैं, और पहले कैसा व्यवहार करते थे, वो कैसे थे, और अब वे कैसे हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि क्या क्या बदलाव आए हैं उनके अंदर, क्या क्या उनके नेचर में बदलाव आया है, क्या क्या उनके दिल में आपके लिए है, क्या है इस समय की फीलिंग उनकी, क्या वे आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। वो आपसे कहीं ना कहीं मुझे नाराज़ लग रहे हैं, आपके किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उनके अंदर पहले ये था कि वो बहुत ज़्यादा हंसते थे, बोलते थे, पर आपसे जब से वो मिले हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। वो मतलब कि एकदम से इस तरह के व्यवहार बन गया उनका कि वो अब बहुत कम लोगों से मिलते हैं और केवल आपको ही वो ज़्यादातर टाइम देते हैं। वो जो पहले टाइम वो सबको देते थे वो सारा टाइम उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया है। वो कहीं ना कहीं एक ही आप में ही सिमट कर रह चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ही जो भी सोचते हैं वो करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। पहले वो बहुत लोगों के लिए करते थे पर वो अब आपके लिए ही करते हैं। जो आपका डिसीज़न ही उनके लिए लास्ट डिसीज़न है, जो आप बोलते हैं वो ही करते हैं। जैसे आपने कहा कि ऐसे करो तो वो ऐसा ही करते हैं। वो हर डिसीज़न आपसे पूछ कर ही लेते हैं। जैसे आपने कहा ऐसे करो तो वो ऐसे ही करेंगे। आपने कहा यस बोलो तो यस बोलेंगे, आपने कहा नो बोलो तो नो बोलेंगे। तो वो एक तरह से जैसे आप उन्हें राह दिखाते हैं तो वो उस राह पर चलते हैं। वो आपकी सबसे ज़्यादा मानते हैं पूरी दुनिया में, या तो वो अपने पेरेंट्स की मानते हैं या फिर आपकी मानते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है अपनी फैमिली के बाद वो सबसे ज़्यादा प्यार, या फैमिली की इक्वली ही, फैमिली ही जितना प्यार आपसे करते हैं। अगर आप
कहीं दूर भी जाए तब भी आपकी पूरी उन्हें टेंशन रहती है कि आप कैसे होंगे, किससे बोल रहे होंगे। आपकी रोज़ उनसे बातें होती हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल उनका है और उनकी लाइफ में आपका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो हर डिसीज़न आपसे लेकर, आपसे पूछकर तब लेते हैं, एक एक बात आपको बताते हैं। एक तरह से आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। आप उनके एक लौते फ्रेंड बन चुके हो जिसको वो अपनी सारी बातें बताते हैं। अपनी फैमिली जितना प्यार वो आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि अगर आपसे कोई बात भी करता है तो वो डर जाते हैं, अगर आपके लिए कोई अच्छा भी बोलता है तो वो डर जाते हैं कि आप उनसे छिन ना जाओ। इस तरह का डर उनके मन में लगा रहता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी और किसी और की एंट्री हो चुकी है पहले। इस वजह से आपको डर लगा रहता है उन पर कि वो दोबारा से अपनी पास्ट लाइफ कनेक्शन के पास ना चले जाएं। जो उनका पूर्व में पहले कोई कनेक्शन था, किसी और से प्यार करते होंगे, तो वो आपको डर लगा रहता है कि आपके पर्सन उसके पास वापस न चले जाएं। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कहीं ना कहीं आपको ये मन में डर लगा रहता है कि आपकी जगह दोबारा कोई और ना ले ले, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से उनके मन में अपने लिए एक रिस्पेक्ट, अपने लिए जगह बनाई है उनके दिल में। तो कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है खोने का, कि आपके पर्सन आपसे दूर ना हो जाए। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर बात आपको बताते हैं, एक एक बात आपको बताते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात भी आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बता रखी है, एक एक चीज़ आपको बता रखी है अपनी ज़िंदगी का। अच्छा सच भी और बुरे से बुरा कड़वा सच भी उन्होंने आपको बता रखा है। बहुत ज़्यादा आप उनके नज़दीक हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी डरते हैं कि आप उनका विश्वास ना तोड़ दें। वो बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं, उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं आप उनका विश्वास ना तोड़ दें। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं सीरियस भी रहते हैं। जो वो पहले हंसी मजाक वाला उनका नेचर था, वो कहीं ना कहीं सीरियसनेस में बदल चुका है आपके लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, इतने ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके अंदर दो चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो पहले वो खुल के सब पर विश्वास करते थे, उन्होंने वो विश्वास करना बंद कर दिया है। वो केवल आप पर ही विश्वास करते हैं या फिर कुछ लोगों पर। और दूसरा, उनके अंदर सीरियसनेस आ गई है। अब उन्हें समझ आ गई है कि उन्हें किससे बोलना है, किससे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों जो भी आपको कोई डिसीज़न लेना होता है तो आप उनकी हेल्प मांगते हैं, और अगर उनको कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो आपकी हेल्प लेते हैं। तो आप दोनों को एक साथ मिलकर कोई भी डिसीज़न लेते हैं और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत चल रहा है। मुझे यहाँ पे आगे चलकर आपके रिश्ते में 2-3 महीने के अंदर कोई ऐसा वाक़या होने वाला है, कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें आप दोनों के रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। आपके पर्सन को पर कोई बड़ी आपदा आ सकती है या फिर कोई विपत्ति आ सकती है, तो उसमें आपके पर्सन को आपका साथ की ज़रूरत होगी। आपको अपने पर्सन का साथ देना है। अगर आपने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया तो वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाएंगे और आपके रिश्ते में भी दूरियां आ सकती हैं उस वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि 2-3 महीने बाद या 2-3-6 महीने के अंदर आपके पर्सन की लाइफ में कोई बड़ा घटना घट सकती है, या फिर उनका कोई दिल तोड़ सकता है, या फिर उनके साथ कोई बड़ी ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कि उनका आपको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम उस समय बनना है। आपकी उस वक्त आपके रिश्ते की परीक्षा होने वाली है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, पर उस समय आपको उपलब्ध रहना होगा अपने पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नंबर्स 5, 9, 7, 8, 2, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 30, 31, 9, 7, 8, 6, 4, 2, 1। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQBRST ABCD IJKMN
UYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ तो है ही, पर आपके पर्सन जो इतना ज़्यादा बदल चुके हैं, उन्हें बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको समझाना होगा अपने पर्सन को कि इतना ज़्यादा भी ना बदलें कि आप में ही वो रह जाएं। उन्हें और लोगों से भी मिलना जुलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस वजह से उनके और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या और भी रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ये आपको एंजल्स और डिवाइन या आपके यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सन को समझाना है कि वो सबसे कनेक्शन बना के रखे, केवल आपसे ना रखे। अगर ऐसा करेंगे वो, तो उनके बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, दरार आ सकती है। और मुझे यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपकी कोई ऐसी परीक्षा होने वाली है आपके रिश्ते की, जिससे आपके पर्सन और आपको पता लगेगा कि आपका रिश्ता कितना सच्चा है और कितना झूठा, कि आप उनका साथ देंगे या नहीं, और आपका साथ वे देंगे या नहीं। आप दोनों की ही परीक्षा होने वाली है। पर विपदा आपके पर्सन के ऊपर आ सकती है, कोई उसके ऊपर कोई मुझे यहाँ पर डेंजर इशू नज़र आ रहा है कि कोई आपदा आ सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर जिस वक्त, और उस वक्त आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनके लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वरना आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पार्ट 2 वालों की रीडिंग कि उनके अंदर पहले से अब वो कैसे चेंज हो चुके हैं, पहले कैसे व्यक्ति थे वे, अब कैसे व्यक्ति हो चुके हैं। तो पहले वे बहुत ज़्यादा हंसमुख थे, सबसे बोलते थे, सब पर विश्वास करते थे, पर अब उन्हें समझ आ चुकी है कि कौन उनका अच्छा है, कौन उनका नहीं। पर वो ज़्यादा टाइम आपको ही देते हैं, इस वजह से उनके और रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कड़वाहट आ रही है। तो उसका यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को समझाइए कि आप मुझे तो टाइम दे ही रहे हैं, पर उन व्यक्तियों को भी दीजिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे वे, तो उनके वे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे और उसका वजह आप बन सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पार्ट 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि उनके अंदर पहले से अब क्या चेंज आ चुका है, पहले वे कैसे व्यक्ति थे और अब वे कैसे व्यक्ति बन चुके हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं उनके अंदर, क्यों बदलाव आए हैं, कैसा चल रहा है आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों एक दूसरे के बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है एक दूसरे के मन में, क्या होगा आपके रिश्ते का, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं आपसे, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है या फिर दे रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वे दुखी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कोई बड़ा झटका लगा है, जो आपकी वजह से उन्हें लग सकता है, या किसी और की वजह से, या फिर उनका किसी ने बहुत बड़ा दिल तोड़ा है। आप हो सकते हैं उसकी वजह, या फिर कोई और हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस समय, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने रिश्ते को सही करने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आपने उन्हें कोई ऐसी बात बोली है या फिर कुछ ऐसा करा है आपने, जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा वो अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और वो अकेला ही रहना चाहते हैं। अब उनके मन में अब किसी और की इच्छा बिल्कुल नहीं है। वो अब भागना नहीं चाहते आपके ऊपर, जैसे वो पहले भागते थे। वो चाहते हैं कि अब एक एक्शन आप लो, आप उनकी तरफ आप कदम बढ़ाओ, आप कोई एक्शन लो। वो अब आपसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं सब कुछ, आपसे ही हर चीज़ चाहते हैं। वो अब कुछ करना नहीं चाहते। वो एक तरह से वो खड़े हो गए हैं कि
आप ही करें सब कुछ। अब वे कुछ नहीं करना चाहते, आप ही रिश्ते के लिए कुछ करें, अब आप ही रिश्ता अच्छा बनाने के लिए कुछ करें। वो आपके पर्सन इतना ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे किसी ना किसी वजह से, या फिर उनका किसी ने कोई बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ दी है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं वो उनके अपनों ने ही उन्हें ठुकराया है, या फिर उनके साथ कुछ गलत किया है, इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस खुद को कर रहे हैं। अब वो किसी को भी अपनी लाइफ में घुसना देना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको वो चाहते हैं, वो कह नहीं पा रहे, बट वो दिल से चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें, आप इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाएं। वो इस रिश्ते को इतना ज़्यादा कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपसे ही शादी करें। वो इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपकी उनसे शादी हो। वो आपसे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो अब आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि आप कदम आगे बढ़ाएं, आप ये कहें कि हाँ मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो अब आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ करें, वो कुछ ना करें, वो केवल आपका साथ देना चाहते हैं, पर कदम आपको बढ़ाना होगा। वो ये सोच रहे हैं, पर आपको अपने पर्सन को समझाना होगा कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तभी इस रिश्ते को आगे वे बढ़ा पाएंगे, वरना ऐसे नहीं होगा। एक अगर शादी अगर हमें करनी है तो हमें साथ में मिलके फेरे लेने होंगे, अकेले अगर ले लेंगे तो शादी कैसे होगी। तो आपके पर्सन को आपको समझाना होगा कि अगर आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आप साथ में मिलकर बढ़ाएंगे। आपको अपने पर्सन से बात करनी होगी कि वो और अपने रिश्ता आपके साथ अच्छा करे, अच्छा आपका रिश्ता हो, आगे चले। तो आपके अपने पर्सन को समझाने होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन में पहले से जो अब बदलाव आ चुके हैं उनके व्यवहार में, वो आए हैं। अब वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेलापन में ले जा चुके हैं, अब वो बहुत सिमट के रह चुके हैं। अब आपके पर्सन एक जगह ठहरना चाहते हैं, वो अब भागना नहीं चाहते। जो वो पहले हर चीज़ के लिए भागते थे कि उन्हें अभी पाना है, उन्हें अभी पाना है, वो अब ठहरने वाला उनका धैर्य उनके अंदर आ चुका है कि जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, जो वो पहले बिल्कुल नहीं करते थे। अब उन्होंने भगवान पर विश्वास, अपने गॉड पर विश्वास करना शुरू कर दिया, जो होगा देखा जाएगा, जो पहले बिल्कुल नहीं करते थे। पहले आपके पर्सन बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, हर चीज़ को ये समझते थे कि अगर मैं मेहनत करूँगा, इसके ऊपर पीछे भागूंगा तो पा लूँगा, वरना मैं खो दूँगा। तो अब आपके पर्सन इस तरह के हो गए हैं कि वो भगवान पर विश्वास करना उन्होंने शुरू कर लिया है। अपने मन में उन्होंने धैर्य ला लिया है। एक तरह से उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है, अपने दिल को ऐसा बना लिया है कि अब उनके अंदर संतुष्टि का भाव आ चुका है कि जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान को देना होगा, जो यूनिवर्स को देना होगा वो मुझे मिलेगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा। नसीब पर उन्होंने अब जीना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब कर्म करना बिल्कुल छोड़ दिया है। वो ये चाहते हैं कि सब कर्म आप ही करें, वे कुछ ना करें और उन्हें फल मिल जाए। तो आपके पर्सन को आपको समझाना होगा कि कर्म उनको भी करना होगा, कर्म आपको भी करना होगा, तभी ये रिश्ता आपका मुकम्मल हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। जो वो शादी तक पहुंचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो आपकी शादी हो पाएगी। मुझे यहाँ पे 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 साल के अंदर आप दोनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरह का आपकी एक्सेप्टेशंस थी कि आप मेरा रिश्ता ऐसा हो, तो वो होने वाला है। आपकी पर्सन की जिस तरह की इच्छा थी कि आप उनका रिश्ता कैसा हो, तो वैसा होने वाला है। आपके पर्सन अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य आ चुका है। वो एक तरह से ठहरना सीख गए हैं, एक तरह से रुकना सीख गए हैं। जो हर चीज़ के पीछे दौड़ते थे वो उन्होंने दौड़ना अब बंद कर दिया है। वो अब समझ चुके हैं कि अब दौड़ने से कुछ नहीं मिलता, नसीब पर अब उन्होंने छोड़ दिया है। अब उन्होंने एक चीज़ गलत करनी शुरू कर दिया, अब उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया है। वो फल पाना चाहते हैं, वो कर्म करना नहीं चाहते। इस वजह से उनका जो अब
आगे अगर वे ऐसे ही करते रहे तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले काम करते रहते थे और उन्हें नहीं मिलता था तब भी वो काम करते रहते थे, कोई लक्ष्य बनाते थे। पर अगर वे काम ही नहीं करेंगे तो वो लक्ष्य प्राप्त कैसे करेंगे, उन्हें फल कैसे मिलेगा। केवल भगवान के भरोसे भी छोड़ना तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, कर्म तो करना ही होगा। भगवान भी कहते हैं अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो आपके पर्सन को आपको समझाना होगा कि कर्म करना उन्हें करना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात है कि उन्होंने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया, किस्मत पर, नसीब पर कर्म करना छोड़ दिया है। ये उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, इस वजह से ये गलत आदत है जो आपको उनकी छुड़वानी होगी। एंजल्स यूनिवर्स मुझे साइन दे रहे हैं कि आपको ये बताएं कि उन्होंने जो कर्म करना छोड़ दिया है आपको उन्हें समझाना होगा, और वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वो दिल से आपसे प्यार करते हैं। आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे और वो अब अपने रिश्ते बचा भी लेंगे जो उनके कहीं खो गए थे, जो वो सिमट के रह गए थे, जो वो पहले कुछ करते थे अपने रिश्तों के लिए तो वो उनके रिश्ते ख़त्म होते जा रहे थे, वो भी बढ़ेंगे। और वो जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे थे, जो आपको पाना चाहते थे, वो भी पा पाएंगे अगर वो कर्म करेंगे। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 798764 20 21 30 31 798642। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं। इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आया PQRSTABCDMNOQYZOP। इन अल्फ़ाबेट से इन आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं। इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने पर्सन को समझाना होगा कि अब ठहरने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म उनको ही करना होगा। तो वे पहले से अब कैसे हो चुके हैं, उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया है, वो फल की आशा रखते हैं। भगवान पर विश्वास उन्होंने करना शुरू कर दिया है, जो वो कहीं ना कहीं नहीं करते थे, और हर चीज़ के पीछे उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया है। कर्म उन्होंने हर चीज़ को भगवान के ऊपर, नसीब के ऊपर और किस्मत के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत जाने वाला है। जो उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया है वो आपको उन्हें समझाना होगा कि कर्म तो करना ही उन्हें पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे एक हीलिंग सॉन्ग आ रहा है, वो ज़रूर सुनिए। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, तो ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर रेजोनेट होगा। जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आप डिप्रेशन में हो, जब भी किसी चीज़ की, अपने पर्सन की आपको टेंशन हो, तो ये गाना आप ज़रूर सुनिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और ये वाला भी, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर सुनिए, बहुत ओल्ड सॉन्ग आया है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू। ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर सुनिए, इसे भी सुनकर आपको और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। उन्हें भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला सॉन्ग सुनकर, और बहुत ज़्यादा आप दोनों को सुकून मिलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो एक गाना आपको हील करेगा। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।